बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, बकरा ईद आने वाला है और इसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें तैयार करती है और ख़ास तौर पर लोग कबाब बहुत शौक़ से बनाकर खाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए कीमे की एक ऐसी ज़बरदस्त कबाब की रेसिपी लाया हूँ जो इंशाल्लाह इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और अक्सर कबाब बनाते वक्त कबाब टूट जाता है। तो इंशाल्लाह आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगा इससे तो ना कबाब टूटेगा बनाते वक्त और जायके में भी इसका जवाब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने बीफ कीमा लिया है। इसमें हमने बारीक कटा हुआ टमाटर और प्याज को शामिल किया है और बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो अब हम इसमें एक ख़ास चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी नशास्ते को ऐड करेंगे। नशास्ते से इस ये होता है कि कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेगी इंशाल्लाह और जायके में भी इसका जवाब नहीं होगा। और यहाँ पर हम 4 से 5 चम्मच इसमें मैदा शामिल करेंगे। आप इसमें सिंपल गंदम का आटा या मकई का आटा या इसमें बेसन भी आप शामिल कर सकते हो। और 1 चम्मच यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड किया है और तकरीबन 1 चम्मच धनिया भी, खुश धनिया भी हमने इसमें शामिल किया है। धनिया को हमने सिर्फ बस तोड़कर इसमें शामिल किया है। आप इसमें धनिया का पाउडर भी शामिल कर सकते हो। और 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच कबाब का जो मिक्स मसाला होता है वो यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है और आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर भी हमने इसमें ऐड किया है। हस्ब ज़रूरत नमक भी हमने इसमें शामिल किया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबाब का मिक्सचर तैयार किया है, लेकिन ये अब भी थोड़ा सा नरम है, तो हम इसमें मज़ीद तकरीबन 2 चम्मच मैदा शामिल करेंगे और इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका एक मिक्सचर सा तैयार करेंगे। यकीन माने दोस्तों, ये एक सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन जब आप इसका जायका देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। ये बनता भी आसानी के साथ है और इसका जायका भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले कबाब जैसा होता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से तैयार किया है। तो अब हम इसके कबाब बनाकर इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम चूल्हे पे। तो यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो अब हम बारी बारी करके सारे कबाबों को इस फ़ैन में शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। दोस्तों, जब भी आप कबाबों को घर में बनाना चाहते हो तो इसमें कॉर्नफ्लावर यानी नशास्ते का इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इनसे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते और ये बिल्कुल मज़ेदार तरीके से बन जाते हैं। और मैदे की जगह अगर आपके पास मकई का आटा हो तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। मकई के आटे से भी कबाब बहुत ज़बरदस्त आता है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कबाब है इसका एक साइड फ्राई हो चुका है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम बारी बारी करके सारे कबाबों का साइड भी चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीफ के जो मज़ेदार कबाब है ये तैयार है, रेडी है। ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे और इसका जो फाइनल लुक है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप दोस्तों ने कबाबों की बहुत सी रेसिपियाँ देखी होगी, लेकिन आज मैंने जो तरीका आपको सिखाया है इंशाल्लाह ये तरीका सबसे आसान भी होगा और सबसे मज़ेदार भी होगा, ताकि हर कोई इसको घर में आसानी के साथ बना सके। तो अब हम यहाँ पर एक कबाब तोड़कर भी इसके अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।